ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नामाष्टकम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे आ, नामाष्टकम बाय श्रील रूप गोस्वामी, इसका पहला श्लोक। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युतिनीराजित पाद पंकजान्ता द्युतिनीराजित पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम् अयि मुक्तकुलैरुपासमानम् परितस्त्वां हरिणां संशयामि परितस्त्वां हरिणां संशयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता। O Harinam, the tips of the toes of your lotus feet are constantly being worshipped by the glowing radiance emanating from the string of gems, known as the Upanishads. The crown jewels of all the Vedas, you are eternally adored by liberated souls such as Narad and Sukhdev. O Harinam, I take complete shelter of you. हे हरिनाम प्रभु, आपके चरण कमलों के पाद पंकजांता, चरण कमलों के जो नख हैं उनका गुणगान निरंतर चीफ ऑफ द श्रुति मौली, मौली मतलब मुख्य, श्रुति जो ग्रंथ उपनिषद, तो हर प्रकार के उपनिषदों के रत्नमाला, द स्ट्रिंग ऑफ जेम्स नोन एज उपनिषद, रत्नमाला द्वितीय निराजित पाद पंकजांता, तो इस उसके द्वारा गुणगान किया जाता है। तो आई नंद आई मुक्त कुलैर, हे मुक्त पुरुषों के द्वारा उपास्यमानम, यू आर इटर्नली अडोर्ड बाय द लिबरेटेड सोल्स। परितस्त्वाम हरिनाम संशयामि, मैं आपके चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लेता हूँ। इस पे कमेंट्री है श्रील बल्लभ विद्याभूषण के द्वारा। हे हरिनाम त्वाम अहम परितः सर्वभावेन संशयामि। हे हरिनाम प्रभु, मैं आपका परितः मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, सर्वभावेन पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, संशयामि संशयामि सम्यक रूपेण आश्रय, मैं आपका आश्रय लेता हूँ। निखिला श्रुति मौलया उपनिषदस्ता एव रत्नमाला तासां द्युतिभिर् नीराजिता पाद पंकजयोर अंतो नखरूपा सीमा यश इति वाच्येन सहाभेदाद इदं बोध्यम् यत्र मूर्तिधरा कला इति स्मरणा
मूर्तानां निखिलानां श्रुतीनां वेदानां मौलिषु शिरःषु या रत्नमालास्ताभिर् इत अपरे। इसका मतलब है ऑल चीप श्रुतिस refer to the Vedas, to the Upanishads. They are themselves the jewels. O holy name, the tips of whose lotus feet, in the form of the nails of your lotus feet, are worshipped by their radiances. तो ये जो यहाँ पे छठा नंबर ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ है। The Upanishads, which are themselves the jewels of the Shrutis. Their radiance means the radiance of the jewels of the Shrutis, that is the Upanishads. So, radiance of the jewels of the Shrutis. श्रुति ग्रंथों का क्राउन जूल्स ऑफ श्रुति, श्रुति ग्रंथों के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनका रेडियंस मतलब उनका जो तेज है वो है उपनिषद। तो उपनिषदों के द्वारा, उपनिषदों में आपके चरण कमलों के नख का निरंतर गुणगान किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं निखिला श्रुति मौलया उपनिषदस तयेव रत्नमालास्तासां द्युतिभिर्नीराजिता पादपङ्कजयोरन्तो नखरूपा। So this should be understood in terms of the non-difference of the holy name and the person referred to by the holy name. Others understand this to mean, so यहाँ पे हरिनाम पाद पंकजांता चरण कमलों के जो है नख का पूजा किया जाता है श्रुति शास्त्रों के, मुख्य श्रुति शास्त्रों के द्वारा, जो कि उपनिषद हैं, उपनिषदों के द्वारा। यहाँ पे नख का पूजा करने का अर्थ है कि भगवान का हरिनाम जो है भगवान से अभिन्न है, तो कृष्ण के चरण कमलों का पूजा, इसलिए यहाँ पे पद पाद पंकज अंतर बोले। अदर्स अंडरस्टैंड दिस टू मीन, कुछ लोग इसको ऐसा भी समझते हैं, ओ होली नेम द टिप्स ऑफ हुज लोटस फीट आर वर्शिप्ड बाय द रेडियंसेस ऑफ जूल्स which are on the heads of all personified Vedas. वैदिक शास्त्र भी व्यक्ति हैं। वैदिक शास्त्रों के सिर में विद्यमान जो जूल्स हैं, जूल्स मतलब मणियां, तो उन मणियों का जो तेज निकलता है, चमक निकलता है, उससे भगवान के चरण कमलों का जो टिप है, नख है हरिनाम प्रभु के, उसका पूजा होता है। तो वैदिक शास्त्र का जो हेड्स हैं, हेड है वो श्रुति है, उनका जूल, उनका जो मणि है उपनिषद, उपनिषदों के रेडियंस यानी उनके जो श्लोकों के द्वारा भगवान हरिनाम प्रभु के चरण कमलों के नख का पूजा किया जाता है। बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन जो इसको अगर समझेगा थोड़ा गहराई में जा करके, तो हरिनाम प्रभु की महिमा को उसके हृदय में प्रकाशित हो सकता है। भगवान के चरण कमलों का इस प्रकार से पूजा किसके द्वारा किया जा रहा है? पर्सोनिफाइड वेदास, वैदिक शास्त्रों को अगर व्यक्ति बना दिया जाए, तो उनके सिर में जो मणियां हैं, जो हेलमेट पहने हैं, मान लीजिए हेलमेट के ऊपर जो मणि लगी है उससे एक तेज निकलता है, तो उस तेज को लैंप बना करके भगवान के चरण कमलों का पूजा कर रहे हैं, ये मीनिंग। हाँ, तो पर्सोनिफाइड वेदास व्यक्ति, वैदिक शास्त्र हैं सारे, उस वैदिक शास्त्रों के जो सिर में यानी जो टॉप में है मणि है, वो उपनिषदों को कहा जाता है। श्रुति उपनिषद, उपनिषद जो है टॉप मोस्ट वैदिक लिटरेचर कहलाता है, और उनके द्वारा इस प्रकार से पूजा होता है। So in accordance with the Smriti text, wherein recite the personified Vedas, and the Shrutis are the ones such as all the Vedas glorify whose position in hymns. The implied meaning is that they do so having established his position as their final intent of description, as the highest goal of human existence. तो इसका अर्थ यह है, इसका मीनिंग ये है, द्युति निराजित निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांता। इसका अर्थ है कि जो वैदिक शास्त्र हैं, अब वो फाइनल जो उद्देश्य है, उनके जो भी डिस्क्रिप्शन वो करते हैं शास्त्र, वैदिक शास्त्रों में जो चीफ, जो मुख्य शास्त्र हैं उपनिषद, श्रुति, श्रुतियों में जो मुख्य श्रुतियां हैं उपनिषद, तो वो
अपने पूरे कंक्लूजन, पूरा जो डिस्क्रिप्शन, वर्णन करते हैं अपने शास्त्रों में, तो उसके मुख्य उद्देश्य के रूप में आपकी स्थिति को ही महत्वपूर्ण मान करके इस मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य घोषित करता है। इसीलिए आई टेक फुल शेल्टर ऑफ यू, बट व्हाट इज योर नेचर, ये स्टेट्स दैट। इसलिए मैं आपका पूर्ण आश्रय लेता हूँ, ये हरिनाम प्रभु। हाँ। तो पाद पंकजोर अंत नख रूप सीमा यस्य इति वाच्येन सहाभिधेदाद इदम बोध्यम। ये समझना चाहिए। यत्र मूर्तिधरा कला इति स्मरणान मूर्तानां निखिलानां श्रुतीनां वेदानां मौलिषु शिरहसु, अपने सिर में धारण करके, चीफ ऑफ द वैदिक मूर्तिमांत जो स्वरूप है वैदिक शास्त्रों के, अपने सिर में मणियां या रत्नमाला, रत्न मणियों को धारण करके ताबीर, हाँ, उसके द्वारा भगवान के पाद पंकज का पूजा करते हैं। सो श्रोतयश्च सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। तो ये श्रुति शास्त्रों का निर्णय है। ये सारा ज्ञान जो है भगवान के चरण कमलों का, चरण कमल ही सारे वैदिक शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य है। इति आद्या तात्पर्येण पुमार्थ भावेन ताभि प्रतिपाद्येति भावा त्वाम किम भूतम इति आह। आपका क्या स्वभाव है। हाँ, इसलिए सर्व भावेन पुम अर्थ भावेन ताभि प्रतिपाद्यति भावा। तो आपके चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। त्वम किम भूतम इति आह, आपका क्या स्वभाव है। मुक्त कुलैरपि उपास्यमानम इति, जो मुक्त पुरुष हैं वो भी आपका पूजा करते हैं। एतत् साम गायन आस्ते, ये जो है भागवत में इसका वर्णन किया गया है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् श्लोक से स्टार्ट होता है। So you are worshipped even by the liberated souls. He states this on the basis of Shruti and Smriti texts, such as he sings this psalm hymn. Glorification of the Lord's activity sung by those released from material thirst. Eh, O King, this constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of material enjoyment, and also those who are the self-satisfied by dint of transcendental knowledge, yogis. Yogis in this verse refer to those in communion with the Supreme Personality of Godhead, that is, those who are liberated souls. इस प्रकार से वर्णन है। ये टेक्स्ट कोट कर रहे हैं भागवत में वर्णन है। इसी का प्रमाण मिलता है। निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात्, ये श्लोक है भागवत में। निवृत्त तर्षैर मतलब जो तर्ष है तृष्णा, तृष्णा मतलब हर प्रकार की जो हैंकरिंग है, भौतिक जो इच्छा है, लालसा है हृदय में, भोग करने की जो इच्छाएं होती है, उससे निवृत्त हो चुका है, जो यानी फ्री हो चुका है। वन हु इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, उनके द्वारा आपका गायन किया जाता है। और भागवत के दूसरे श्लोक में एतद एतन निर्विद्यमान नाम इच्छता कुतो भयम योगी नाम निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तन। योगी नाम मतलब जो योगी हैं, यानी भगवान से जो परफेक्ट कनेक्शन में है, पूर्ण रूप से जो भौतिक मुक्त पुरुष है, उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए हरि का नाम कीर्तन करना चाहिए। इति आदि श्रुति स्मृतिभ्य योगी नाम भगवत योग भाजाम मुक्ता नाम इत्यर्थ। योगी नाम मतलब जो भगवत योग भाजाम है, यानी भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति में जो निपुण है, उनको मुक्ता नाम समझना चाहिए, वो मुक्त है। इस प्रकार से प्राप्त होता है यहाँ पे। सो नाइन्थ नंबर जो यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है, wherein reside the personified Vedas. The original text as Nikhil Shruti Mauli. The word Mauli can mean either chief or head. Correspondingly, Nikhil Shruti Mauli can mean chief Shrutis or heads of the personified Shrutis, Vedas. वैदिक शास्त्र अनेकों प्रकार के हैं। तो निखिल मतलब सर्व, श्रुति मतलब वैदिक शास्त्र, अमौली मतलब उसमें भी जो चीफ है, मुख्य मुख्य जो वैदिक शास्त्र है। तो मुख्य मुख्य वैदिक शास्त्र, the previous sentence paraphrased the text in terms of the first meaning. This sentence paraphrases the text in terms of second meaning. The Smriti text wherein recite the portion of Vedas in Srimad Bhagavatam. So, you are worshipped by liberated souls. It appears that version of Namastaka commented by Sri Baldev Vidya Bhushan Prabhu had api instead of I.
ओके, आपकी थिंग्स, दोज हु आर सेल्फ सेटिस्फाइड बाय डेंट ऑफ ट्रांसेंडेंट, तीनों प्रकार के लोग, जो भौतिक इच्छा जिनके हृदय में है, जिनके पास भौतिक कामना से जो मुक्त हैं, और जो दिव्य ज्ञान से सेटिस्फाइड हैं, जो भौतिक कामना से, ये तीनों प्रकार के लोग, he sings this psalm hymn appears in the three Upanishad. It describes the status of a person after his liberation from material existence. It glorifies the Supreme Lord after final liberation from material existence. Glorification of the Lord's activities sung by those released from material thirst appears in Srimad Bhagavatam, the final text of Srimad Bhagavatam. In other words, constant chanting of the holy names of the Lord is recommended for those in material existence with material desires, those in material existence without material desires, and liberated from material existence. ये तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये भगवान का जो नाम है, ये वो योग्य है लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए। इसलिए फुल परितस्त्वाम हरिनाम संशयामि का ये अर्थ है कि पूरी तरीके से मैं ये हरिनाम प्रभु आपका आश्रय लेता हूँ, सर्वभावेना। और यह हर प्रकार के लोगों के लिए, चाहे वो भौतिक इच्छा उसके हृदय में हो या नहीं हो, या मुक्त पुरुष हो, तीनों प्रकार के लोग अगर आश्रय लेते हैं तो ये सेम डेस्टिनेशन, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा ये जो रचित है एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर ये हम लोग चर्चा करेंगे कल। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।